जय हिंद प्यारे साथियों, पॉलिटी की आगे की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। ऑलरेडी 325 क्वेश्चन मैं आपको कवर करा चुकी हूँ। 326 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, वो क्या था, और काफी स्टूडेंट ने बहुत ही शानदार आंसर करे। ध्यान दीजिएगा, राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या फिर चयनित होते हैं। आप सभी ने ए आंसर दिया जो कि एकदम सही है, नियुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में को दिया गया है। संबंधित राज्य के विधानमंडल को, संबंधित राज्य के राज्यपाल को, संसद को या फिर राष्ट्रपति को। ये अधिकार डियर फ्रेंड्स इंडियन पार्लियामेंट को है, यानी कि संसद को है। ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर कटक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? और राइट आंसर यहाँ पर 40 हो जाता है। चलिए हम ही बता देते हैं। ग्राम पंचायतों के गठन का जो आर्टिकल है वह कौन सा है? आर्टिकल 40, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? और राइट आंसर 1956 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल का पद गाड़ी के पांचवें पहिए के समान बनकर रह गया है, किसने कहा था? ये कहा था नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ये है भाई 5वीं अनुसूची में। किसमें? 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची दी गई है? और ये जो अनुसूची है वो हमारी चौथी है, चौथी अनुसूची। नेक्स्ट, प्रत्येक राज्य में अधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस द्वारा की जाती है? और राइट आंसर यहाँ पर होगा राज्यपाल, यानी कि गवर्नर के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 335, केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में निर्णय कौन करता है? भाई वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद में वर्णन है वित्त आयोग का? तो आप ध्यान दीजिए 280 में। नेक्स्ट, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? 1983, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धन से है? अनुच्छेद 51, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? और राइट आंसर यहाँ पर पीएम होगा, प्रधानमंत्री। आप राइट आंसर एग्जाम में लगाकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था? तो पंजाब, पेप्सू, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां प्राप्त नहीं है? भाई मृत्यु दंड के परिहार और लघुकरण का राइट राज्यपाल को नहीं है। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या है? मार्ले मिंटो का जो उद्देश्य था, मार्ले मिंटो सुधार कब पारित हुआ था? 1909 में। और इसका उद्देश्य क्या है? पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? क्रिप्स मिशन 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टेन्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था? भाई इसका जो राइट आंसर है प्रांतों में दोहरा शासन होगा। 343 क्वेश्चन देखो, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? यूपी पीसीएस में, यूपी ट्रिपल एससी पैट, एसएससी यूपीएसआई में यह क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है? और राइट आंसर इसमें हो जाएगा लॉर्ड एमरी इसका सदस्य नहीं था। बाकी पैथिंग लॉरेंस, एलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स कैबिनेट मिशन के ये 3 सदस्य थे। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858। क्या? भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उदार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? और यह व्यक्त किया था महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा? एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने ही डियर फ्रेंड्स सबसे पहले संविधान सभा का विचार दिया था। कब दिया था?
1934 में। बार बार यह क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? औपचारिक रूप से प्रतिपादन एम.एन. रॉय ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? राइट आंसर 1936 यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1938 में किस व्यक्ति ने व्यस्त मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? और इसका राइट आंसर हो जाता है क्रिप्स योजना। क्या? क्रिप्स योजना। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या था? आधार था भाई भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? तो भारतीय जो संविधान सभा है वह किसके द्वारा गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा 1946। आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो इसका राइट आंसर फैजपुर अधिवेशन होगा। क्या? फैजपुर अधिवेशन। नेक्स्ट देखो, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? इसका राइट आंसर आप सभी हमें कीजिएगा, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में डियर फ्रेंड्स सबसे ज्यादा था। तो राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व में ने भाग नहीं लिया था? राइट आंसर हैदराबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी.आर. अम्बेडकर साहब का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? भाई पश्चिम बंगाल से हुआ था। और न जाने कितनी बार एसएससी, पीसीएस, यूपीएसआई में हमने यह क्वेश्चन देखा, तो आराम से याद कर लो। एक बार और रिपीट करते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो किस कारण से किया था ये? मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत या कांग्रेस और मुसलमान लीग द्वारा नामांकित। ये है डियर फ्रेंड्स आपके होमवर्क का क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट ऑफलाइन कमेंट करके हमें इसका आंसर दीजिएगा। जो भी बच्चे आंसर देंगे नेक्स्ट क्लास में उनका नाम लिया जाएगा। आगे होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर बता के आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आप सभी हमें बताइएगा ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं आपको पॉलिटी के। ऐसे ही फिर आगे आप कमेंट करें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी के भी अगर आप क्वेश्चन चाहेंगे तो वो भी आपको करा देंगे। चैनल पर नए हैं यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक सभी जरूर करें। धन्यवाद।